हेलो एवरीवन, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अर्थ के रोटेशन के कारण आप ग्रेविटी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो मैं तरीका बताने वाला हूं उस तरीके से आप विद इन 10 सेकेंड आंसर को आप निकाल सकते हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका इस पॉइंट पे आपको ग्रेविटी का वैल्यू निकालना है, आपको अर्थ का रोटेशन भी काउंट करना है। तो मैंने क्या करूँगा कि जो ग्रेविटी है, आपको सबको पता है जो ग्रेविटी होता है हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। यहाँ पर इस तरफ से लगेगा, यहाँ पर इस तरफ से लगेगा, हमेशा जो ग्रेविटी का वैल्यू है सेंटर की तरफ जी रहेगा। तो ग्रेविटी जो जी है आपका सेंटर की तरफ लग रहा है और ये जो पॉइंट है इस रेडियस में आपका रोटेट करेगा। अर्थ के रोटेशन के कारण ये जो पॉइंट होगा कुछ इस रेडियस में, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपका डिस्टेंस है उस रेडियस में वो रोटेट करते हुए नजर आएगा, राइट। तो अगर हम लोग इस रेडियस को निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियस का जो वैल्यू आएगा, अगर ये लैम्डा है तो ये भी आपका लैम्डा ही होगा और ये कैपिटल आर आपका अर्थ का रेडियस हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस लैम्डा। ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आर कॉस लैम्डा। जो लैम्डा होता है लैटिट्यूड एंगल होता है, इक्वेटोरियल प्लेन से किसी पॉइंट का एंगल होता है, तो आर कॉस लैम्डा हो गया। अब हम लोग अगर अर्थ के रोटेशन के कारण अगर बात करें तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप इस डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, लेकिन मैं फोर्स के बजाय बस सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सेंट्रीफ्यूगल जो आपका एक्सेलरेशन हो गया वो आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। आर का जो वैल्यू है रेडियस होता है, जिस रेडियस में बॉडी रोटेट करते हुए नजर आता है। तो जो आर का वैल्यू हो गया आपका आर कॉस लैम्डा, जिस रेडियस में रोटेट कर रहा है, तो आप आर कॉस लैम्डा लिखेंगे, राइट। अब देखिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है जी इफेक्टिव। रोटेशन के कारण जो नेट ग्रेविटी आएगा उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना है। तो ग्रेविटी जो होता है हमेशा सेंटर की तरफ लगता है आपका, तो आप जो नेट एक्सेलरेशन है वो इस लाइन के लॉन्ग निकालेंगे। तो इस लाइन के लॉन्ग अगर नेट एक्सेलरेशन की बात करें तो हम लोग का जी ऑलरेडी आपका लग रहा है, ग्रेविटी आपका लग रहा है, लेकिन इस रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण, इसके कारण आपका जी का वैल्यू कुछ कम जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक कंपोनेंट आएगा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, आप देख सकते हैं। और जो वैल्यू होगा ये आपका लैम्डा हो जाएगा। आप इसको बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा। आप कॉस स्क्वायर लैम्डा बोल सकते हैं, कॉस लैम्डा ऑलरेडी है, अब दूसरा कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो जो नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर इस डायरेक्शन में हम लोग बात करें सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, वो आपका हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। आप दूसरा कंपोनेंट भी इसका आप दिखा सकते हैं, लेकिन वो कंपोनेंट टेंजेंशियल में होगा और दूसरे इस कंपोनेंट को हम लोग नेगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी छोटा होता है। और दूसरा बात ये हो गया कि ये आपका टेंजेंशियल के लॉन्ग होता है, लेकिन ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है हमेशा हम लोग रेडियल की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनली जो आपका जी इफेक्टिव हो गया, जी इफेक्टिव आप बोल सकते हैं जी माइनस आपका ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर आपका लैम्डा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग इक्वेटर पे बात करें, इक्वेटर पे अगर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपका लैम्डा का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा और कॉस लैम्डा आपका 1 हो जाएगा। इस पॉइंट पे आपका लैम्डा का वैल्यू देख सकते हैं 0 हो जाएगा और कॉस लैम्डा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आपका जी इफेक्टिव जो बोलेंगे आप बोलेंगे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और सही बात है, क्यों? क्योंकि आपका इस पॉइंट पे अगर देखें तो जी आपका सेंटर की तरफ होगा और ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर जो होगा आपका सेंटर से अवे की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ होगा। तो हम लोग डायरेक्ट दोनों को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। वही अगर हम लोग पोल की बात करें तो पोल पे आपका लैम्डा का वैल्यू 90 डिग्री होता है और कॉस 90 आपका 0 हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जी इफेक्टिव का वैल्यू एग्जैक्टली जी के बराबर होगा। तो पोल पे रोटेशन करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि पोल पे रखा हुआ कोई भी पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा है, आपका किसी भी रेडियस में रोटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये खुद जो पोल पे रखा हुआ कोई भी पॉइंट है वो खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है। तो उसका जो रेडियस हो गया, जिस रेडियस में रोटेट करता है वो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हम लोग विद इन 10 सेकेंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के रोटेशन के इफेक्ट को काउंट करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।